आप देख रहे हैं जी न्यूज। दोपहर के 12:30 बज रहे हैं। मैं निधि चतुर्वेदी आपके साथ खास पेशकश की शुरुआत करेंगे और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे पर बात करेंगे। इस यात्रा से भारत रूस के बीच में रिश्तों का एक नया चैप्टर ओपन होने की पूरी उम्मीद। और इस बीच एक बार फिर से प्रेसिडेंट पुतिन की सीक्रेट लाइफ को लेकर चर्चाएं जोर पकड़ रही हैं। 73 साल के पुतिन के लव अफेयर्स के किस्से रूस में बहुत चाव से सुनाए जा रहे हैं। तो आपको बता दें, उनके दौरे को लेकर चर्चाएं जोर पकड़ रही हैं और तमाम तरह की खबरें सामने आ रही हैं। इस बीच इन तमाम कहानियों में कितनी सच्चाई है, कितना फसाना है, ये सब बताएंगे आपको। एक ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आ रही है। ये ब्रेकिंग न्यूज उत्तर प्रदेश के शामली से आ रही है। बावरिया गैंग का सरगना और 1.25 लाख का इनामी बदमाश मिथुन पुलिस एनकाउंटर में ढेर हुआ। 9mm की कार्बाइन, इटली मेड पिस्टल और भारी मात्रा में गोलियों की बरामदगी मौके से हो गई है। ये बड़ी जानकारी यूपी के शामली से। ब्रेकिंग न्यूज, पुलिस और बदमाश के बीच में एनकाउंटर हो गया है। एक रिपोर्ट। यूपी में योगी फोर्स एक्शन मोड में है। एक तरफ जहां घुसपैठियों पर ताबड़तोड़ स्ट्राइक जारी है, उनके फर्जी पहचान पत्र की जांच कर उन्हें डिटेंशन सेंटर भेजने का काम हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ अपराधियों को भी जहन्नुम पहुंचाया जा रहा है। ताबड़तोड़ एनकाउंटर हो रहे हैं। ये तस्वीरें आपको इस बात की गवाही दे रही हैं कि यूपी में रहना है तो अपराध से तौबा करना ही होगा। जालौन, हरदोई, इटावा, कानपुर शहर पुलिस के इस एक्शन से अपराधियों में खौफ है। कई अपराधी सरेंडर कर चुके हैं, लेकिन कुछ अब भी ऐसे हैं जो पुलिस को चुनौती दे रहे हैं, जिसके बाद उनकी हालत कुछ ऐसी हो जाती है। योगी फोर्स बदमाशों और गुंडों पर कहर बनकर टूट रही है। ये तस्वीर शामली की है, जहां पुलिस ने 2 इनामी बदमाशों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। स्थानीय पुलिस और SWAT टीम की जॉइंट ऑपरेशन में मुठभेड़ के दौरान दोनों बदमाशों को गोली लगी। इलाज के दौरान एक बदमाश की मौत हो गई। वहीं पुलिस को बदमाश के पास से भारी मात्रा में कार्बाइन, एक पिस्टल और कई कारतूस बरामद हुए। फायरिंग से हमारी पुलिस ने अक्षात फायरिंग की, जिसमें एक बदमाश मिथुन गंभीर रूप से घायल हो गया और एक बदमाश भागने में फरार हो गया। मिथुन को तत्काल हमारी मौके पे मौजूद पुलिस ने CSC में एडमिट कराया, जहां से उसकी हालत गंभीर देखते हुए उसको रेफर किया गया जिला अस्पताल शामली के लिए, और जहां उसकी मौत हो गई। यूपी में ये माफियाओं के लिए चेतावनी है। अगर कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश हुई तो एक्शन ताबड़तोड़ होगा। माफियाओं को बख्शा नहीं जाएगा। 2017 के पहले, बीजेपी के आने के पहले यूपी के अंदर जो पूरी सत्ता को अपने गिरफ्त में रखते थे, जिनके सामने सारी व्यवस्थाएं फेल थी, आज आप देखते होंगे कैसे उनके गले में तख्ती लटकती है और वो कहते हैं कि साहब एक बार जान बकस दो, बस अब हम फेरी लगा करके परिवार का पेट भर देंगे, अब दंगा नहीं करेंगे, किसी गरीब को नहीं लूटेंगे, किसी बेटी और बहन की इज्जत के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे। अब जरा इस तस्वीर को देखिए। हरदोई में पुलिस मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। इस दौरान एक बदमाश के पैर में गोली लगी। पुलिस ने इसके कब्जे से अवैध तमंचा और कारतूस बरामद किए हैं। थाने से वांछित चल रहे 2 अभियुक्तों को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया। इनके द्वारा पुलिस पर फायरिंग की गई, जिसमें पुलिस द्वारा आत्मरक्षात की गई जवाबी फायरिंग में अभियुक्त अलाउद्दीन के पैर में गोली लगी है। इनके पास से एक तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस एवं एक मोटरसाइकिल बरामद की गई है। वहीं मेरठ में 25,000 के इनामी शूटर को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया। मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से बदमाश घायल हो गया। उसके पास से अवैध हथियार बरामद हुआ। यूपी में ताबड़तोड़ एक्शन का ही नतीजा है कि प्रदेश में अपराध की दर कम हुई। योगी की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत गुंडों और बदमाशों को यमराज के पास भेजने का काम जारी है। ये यूपी पुलिस का हंटर है, जो बेटियों और व्यापारी की सुरक्षा में बाधा डालने वालों पर एक्शन लिया जा रहा है। व्यापारी और बेटी की सुरक्षा में खतरा पैदा करोगे तो दूसरे चौराहे पे यमराज इंतजार कर रहा होगा। तो यमराज ने जब टिकट उनका काटा तो वे चिल्ला उठे, कह रहे साहब देखिए अत्याचार हो रहा है। अरे अत्याचार तब नहीं हो रहा था जब व्यापारी पे गोली मार रहे थे, और जब उसकी प्रतिक्रिया हुई तो उसके बाद चिल्ला उठे। ये घड़ियाली आंसू बहाते हैं माफियाओं के लिए।
ये योगी का अल्टीमेटम है, सुरक्षा को लेकर कोई समझौता नहीं होगा। अगर कोई भी कानून को अपने हाथ में लेगा तो उसका इलाज कर दिया जाएगा, या तो सलाखों के पीछे होगा या फिर दुनिया को अलविदा कह देगा। अगर किसी ने किसी बेटी और व्यापारी को छेड़ा तो वह उस अपराधी के लिए यमराज के घर जाने का भी एक रास्ता खोल देता है। यूपी में अपराधियों और बदमाशों को ढूंढ कर उनका इलाज किया जा रहा है, उन पर शिकंजा कसा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।